जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 26। अथा चेन नित्य जाता नित्य व मनासा मृतम तथापि तो महाबाहो नेव सोचति महर्षि। इसका हिंदी अर्थ है, ये महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाले तो नित्य मरने वाले भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है, भगवान यहाँ पक्षातरण से यथेचय और मन से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मे मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो तो देही नित्य जन्मे वाला और नित्य मरने वाला है तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण है कि जन्मेगा वो मरेगा ही, और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई नहीं टाल सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल कर अंगूर दे देता है, और वही अंगूर क्रम से बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह अपने एक बीज की छड़ी एक रूप से पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप हो गया, फिर कोमल रूप छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया, और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, फिर तो प्रत्येक क्षण बदलता रहता। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मन न हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्म न हुआ, और इस तरह वह प्रत्येक क्षण ही जन्मता बढ़ता रहा। बीज की तरह शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से विरह का जंतु राज के साथ मिल गया, वह बढ़ते बढ़ते बचने के रूप में हो गया और फिर जन्मा गया। जन्म के बाद वह बढ़ा और फिर घटा, अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी घट के ना रूप से एक बदलता रहा था, प्रतीक्षा जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीर को भी नित्य जन्मे मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।